हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लानेट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लानेट पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का कंसेप्ट को हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं और ये टेबल बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं। तो मैं आप लोगों को आज इसको रटने से बचाने का कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग रटने से ज़्यादा कंसेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करें। माय डियर स्टूडेंट, मैं तो एक एक एंगल को निकाल करके सिखा ही चुका हूं और यहाँ पर मैं टेबल को फिल करने के लिए बताऊंगा कि किस तरीके से हम फिल करेंगे, ठीक है ना। हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि रटना ना पड़े, हम जो है कि कम से कम को याद रखें, ठीक है, और जो कि ज़्यादा चीज़ को कंसेप्चुअली समझे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बस हम देखिएगा कि एक यानी साइन वाला वैल्यूज़ को सिर्फ हम फिल करेंगे, ठीक है ना। उसी को बेस बना करके सारा जो है कि वैल्यू फिल कर लेंगे। देखिएगा अभी तो देखिए, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, 1/2, ठीक है ना। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। बस एक ठो आप लोग को याद रखना है। इससे क्या करेंगे, ये भी आपको याद नहीं रखना, मैं तो इसको कंसेप्ट को बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये 1/√2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, √3/2 होता है, ठीक है ना। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए अब ये सिर्फ साइन वाला टेबल को, साइन वाला जो है कि रो को हम भरे हैं, ठीक है ना। बाकी जो है कि सारा रो देखिएगा सिर्फ साइन का यूज करके हम भरेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन और कोस में कैसा रिलेशन होता है, हम पढ़े थे, हम जस्ट एक क्लास पहले पढ़ के आए हुए हैं कि साइन और कोस में कौन सा रिलेशन होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन होता है ना। कंप्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन, वो रिलेशन कैसा होता है हम थोड़ा सा यहाँ पर नोट करके दिखाते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला रिलेशन होता है साइन और कोस में, इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल रिलेशन, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम कोस 0 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कोस 90 माइनस 0 करते हैं, कोस 0, अच्छा कोस 0 को हम क्या किससे फिल करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो कोस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोस 0 को हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए कोस थीटा जो 0 पुट करेंगे तो ये साइन 90 माइनस 0 आ जाएगा ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, ठीक है ना। इसको हम फिलहाल के लिए इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कोस थीटा जो क्या करते हैं, 0 फिल करते हैं, तो थीटा जो 0 फिल करेंगे, तो इधर भी थीटा जो 0 फिल करेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 0, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस 0। तो यानी कि साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कहने मतलब कोस 0 का जो वैल्यू आया, कोस 0 का जो वैल्यू आया वो कितना हो गया, साइन 90 के बराबर हो गया, है ना। कोस 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर, यानी कि कोस जो 0 का वैल्यू है वो साइन 90 के बराबर हो जाएगा। साइन 90 वैल्यू कितना है, 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोस 0 में कितना फिल करेंगे, साइन 90 का जो वैल्यू है 1 को, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब थीटा कोस 30 के लिए क्या पुट करते हैं, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस बार, अब यहाँ पर थीटा को 30 लेते हैं, तो थीटा की जगह हम 30 पुट करते हैं। तो यहाँ पर थीटा जो यहाँ 30 पुट कर दिए, ठीक है ना। तो इधर भी थीटा जो 30 पुट करेंगे, इधर तब क्या लिखेंगे, 90 माइनस 30, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, 90 माइनस 30। अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यानी कि साइन 60 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कितना होगा, यहाँ कोस जो 30 का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। तो कोस जो 30 का वैल्यू है, यानी कोस जो 30 का वैल्यू है वो साइन के 60 के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यानी कोस 30 में हम किसको फिल करेंगे, जो साइन 60 का वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू फिल कर दिए, है ना। उसी तरीके से हम यहाँ थोड़ा सा अब देखिए, उसी तरीके से 45 के लिए हम लिखेंगे, हम एक ठो को बस बता रहे हैं, उसके बाद बाकी सब में हम समझ चुके होंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए कोस यहाँ 45 ले लेते हैं, 45 डिग्री। अब यहाँ पर भी थीटा जो 45 पुट करेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है कि ना। तो 90 माइनस 45 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 45 ही होता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर कोस 45 हो गया, है ना। तो कोस 45 का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 का जो वैल्यू होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/√2 ही हो जाएगा, 1/√2। वैसे तो हम इसको निकालने के लिए सिखाए ही हैं, लेकिन अब टेबल में कैसे याद करेंगे इसको हम थोड़ा सा कम करने, आपको रटाने से ज़्यादा कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से हम यहाँ क्या करते हैं, सेम उसी तरह से हम कोस का 60 डिग्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो थीटा जो यहाँ पे 60 पुट करेंगे, अब थीटा के जगह पर 60 पुट करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 60। तो साइन 90 यानी साइन 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोस 30 का वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, जो कोस 60 का वैल्यू है
कोस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर है। जो कोस 60 का वैल्यू है वो साइन 30 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कोस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेम उसी तरह से यहाँ पर 0 पुट करेंगे, थीटा जो 0 पुट करेंगे, सॉरी थीटा जो 90 पुट करेंगे, यहाँ भी 90 पुट करेंगे, 90 - 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि कोस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 0 के बराबर हो जाएगा। तो कोस 90 का वैल्यू जो साइन 0 का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो 2 टेबल हम फिल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो रिलेशन हम लोग जो कंसेप्ट को समझ के आए हुए हैं उसी को हम बेस बना करके 2 कंप्लीट कर लिए, 2 टेबल को। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 10 वाला टेबल को कैसे पुट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, क्वेश्चन रिलेशन, याद करिए हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, ठीक है ना, क्वेश्चन रिलेशन ऑफ टी रेशियोज पढ़े थे ना। तो जिसमें हम लोग क्या जाने थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। एक होता है ना ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को प्रूव करिए हैं, किसमें पढ़े थे, क्वेश्चन रिलेशन में पढ़े थे कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो यहाँ पर वही करेंगे, देखिए यहाँ पे टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस। तो साइन कितना हो गया 0, अब देखिए साइन टेन 0 कितना हो जाएगा, तो साइन 0 बाय कोस 0। तो साइन 0 0 बाय 1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टेन 30 कितना हो जाएगा, तो साइन 30 बाय कोस 30। तो यहाँ पे जब दोनों को डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा, है ना। सेम उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कितना हो जाएगा, साइन 10 45 बराबर हो जाएगा साइन 45 बाय कोस 45। 45 दोनों सेम ही है, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। 10 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। समझ आ रहा है ना। अब उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 45 हो गया। अब यहाँ पे फिर इसी तरह से 10 60 चाहिए हमको। तो 10 60 बराबर क्या हो जाए, साइन 60 बाय कोस 60। साइन 60 बाय कोस 60 जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको फाइनली मिलेगा यहाँ पर √3। फिर उसी तरह से हमको 10 अगर 90 चाहिए तो साइन 90 बाय कोस 90 यानी 1/0 यानी कितना हो जाएगा, नोट डिफाइन, है कि नहीं, नोट डिफाइन। तो देयर माय स्टूडेंट, इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए कोसेक जो होता है, एक हम लोग पढ़े थे रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग जाने थे कि जो कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना, कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना। तो कोसेक थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा तो यानी कि 1/sin थीटा, तो यानी 1/0 यानी कोसेक थीटा, कोसेक 0 बराबर 1/sin 0। तो 1/sin 0 यानी कहने का मतलब क्या, एक आध हम सोल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर कोसेक अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 1/sin 0। तो यहाँ पर sin 0 लेंगे, और sin 0 का वैल्यू कितना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 0 दिया हुआ था, यानी कितना हो जाएगा 1/sin 0 का वैल्यू 0। तो यानी कि 1/0 एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन द नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं नॉट डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर देख लिए कुछ ये कर लिए हैं। अब सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, सबको करते चलेंगे। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोस, यानी कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin। तो 1/1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से करते हुए चलेंगे, जैसे यहाँ पे 0 के साथ किए, सेम इसी तरह करेंगे तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। सेम वही यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, एंड लास्ट में आपको कितना मिलेगा, 1/1, तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सेक का हम जो जब निकालना पड़े तो सेक का हम कोस के साथ भी रेसिप्रोकल, कोस के साथ सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इस बेसिस पर निकाल सकते हैं। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे इसको पलट देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये वाला टर्म में, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसी तरह से यहाँ पर ही कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 1/√2 का उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 का 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर 0/1 है, इसको जब उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 यानी कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि कोसेक और सेक में कौन सा रिलेशन होता है, एक रिलेशन ये वाला रिलेशन कोसेक और सेक के साथ भी होता है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन कोसेक और सेक के साथ होता है, तो हम कम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन भी लगा सकते हैं कोसेक और सेक में। देखिए कि जो इसका 0 डिग्री में है, सेक का 90 डिग्री में है ना, यानी कि सेक वही वाला रिलेशन कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा होता है। अब यहाँ पे ये रिलेशन पे भी आप कोस और सेक का वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना, किसी एक का पता चल गया तो दूसरा का निकाल सकते हैं, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब 10 का देखिए, कोट का 10 के साथ कैसा रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन भी होता है और कम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन भी होता है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल रिलेशन से ही बनाएंगे। तो 0/1 करेंगे तो 1/0 करना पड़ेगा। 1/0 मतलब कितना होगा, नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है ना। यहाँ √3/1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √3 तो यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर नॉट डिफाइन है, तो यानी कहने का मतलब कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 नॉट डिफाइन यानी 0 होगा, ठीक है ना, याद रखना। 1 नॉट डिफाइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात पता होगा आप लोगों को कि 1/0 बराबर कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। उसी तरीके से यहाँ नॉट डिफाइन अगर नीचे आ जाएगा तो यानी कि 1 नॉट डिफाइन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 नॉट डिफाइन क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम टेबल को देखिए कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। हमको बस एक ही वैल्यू हम याद किए थे, साइन वाला, ठीक है ना। उसी साइन वाला वैल्यू से हम पूरा वैल्यू को हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग इसको 2-3 बार देखना है, समझना है। और एक बार मैं चलो एक बार फिर से मैं बताता हूँ किस तरह का रिलेशन। देखिए साइन का, देखिए एक ठो अगर याद रहेगा, साइन 0, 1, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और जो इस तरह से। तो देखिए कि कोस का देखिए इधर से उल्टा जा रहा है, साइन का जो इधर आ रहा है, कोस का इधर उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। सेम टेन के साथ भी, टेन का कोट के साथ वो रिलेशन है। टेन का देखिए जो इधर जा रहा है वो कोट का इधर आ रहा है, ठीक है ना। सेक और कोसेक का वो रिलेशन है, जो इधर जा रहा है वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट होता है। तो रेसिप्रोकल वाला भी तरीके से याद रख सकते हैं। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग अच्छे से एक बार 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। तो बार देखने से क्या होगा कि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सेशन आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, और शेयर भी करना है, और लोगों को भी सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।